देश की सबसे बड़ी अदालत जहां जजों के सामने बड़े बड़े नेता, उद्योगपति और अधिकारी भी शब्द तौल कर बोलते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा भी निकला जिसने ना अदालत की गरिमा देखी, ना न्यायपालिका की मर्यादा। सुनवाई के दौरान कथित तौर पर जजों के सामने ही कागज फेंक दिए। अब सवाल सिर्फ उसकी हरकत का नहीं, सवाल ये है कि आखिर ये शख्स है कौन जिसने सुप्रीम कोर्ट के भीतर ऐसा दुस्साहस किया जिसे प्रबल प्रताप यादव के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का रहने वाला है। आज तक से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रबल लखनऊ के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। वहां उसने अपनी सहकर्मी के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। प्रबल प्रताप यादव दरअसल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाला मुलाजिम था। लखनऊ के विकास नगर इलाके में सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो जाहिर है कि सॉफ्टवेयर कंपनी की इसमें कोई गलती नहीं है, लिहाजा उसके नाम को क्यों आगे तलाशा जाए। तो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे और शुरू से ही इनकी आदत थोड़ी सी अपने आप को डोमिनेट करने की थी। और वहां के उनके जो सहकर्मियों ने बताया है कि एक मुस्लिम लड़की उनके साथ काम करती थी, उसके साथ निहायत बदतमीजी से पेश आते थे, उसको परेशान करते थे, उसको अब्यूजिव लैंग्वेज में मेल भेजते थे, मैसेज भेजते थे। उसने इसकी शिकायत की और शिकायत के बाद जांच हुई। कंपनी ने इंटरनल जांच कराई और उसमें पता चला कि प्रबल प्रताप यादव इस तरह की हरकतों में मुब्तला हैं और बाकी और भी स्टाफ के लोग उनसे परेशान हैं। कई बार उनको चेतावनियां दी गई कंपनी की तरफ से, और जब वो नहीं माने, सुधार नहीं हुआ, नहीं सुधरे, तो कंपनी ने उनको नौकरी से निकाल दिया। तो एकदम से क्रांतिकारी बन गए और उन्होंने कंपनी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के लिए पुलिस को दरख्वास्त की। पुलिस ने उनसे सबूत मांगे और सबूत वो दे नहीं पाए। लिहाजा इस बीच में जब तक पुलिस ने मना कर दिया, पुलिस के खिलाफ वो चले गए लोअर कोर्ट में, और लोअर कोर्ट में जाकर उन्होंने जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनके यहाँ गए और उन्होंने कहा कि इन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, हमारे कंपनी वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि ये सब मिले हुए। और नतीजा ये हुआ कि मजिस्ट्रेट ने भी उनसे ये कहा कि आप सबूत इतने दिनों में सबूत पेश करिए, तभी हम देखेंगे। जब ये सबूत नहीं पेश कर पाए तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि एफआईआर तो नहीं हो सकती, आपकी शिकायत पर हम सुनवाई जरूर करेंगे। लेकिन इतने डेस्परेट थे प्रबल प्रताप यादव कि वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट की शिकायत लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने भी उनकी सारी बातें सुनी और हाईकोर्ट ने कहा कि जब आपके पास शिकायतों के प्रमाण नहीं है, आरोपों के प्रमाण नहीं है, तो फिर इसमें एफआईआर तो दर्ज नहीं होगी। और इसको चुनौती देने वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो किया वो तो पूरी दुनिया को पता चल गया। और कोर्ट में दो तरह से मामले रखे जाते हैं। एक तो कि आप अपने वकील के थ्रू मामला रखते हैं और वकील को आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, जिसको वकालतनामा कहते हैं, जिससे कि वो आपकी पैरवी करते हैं। दूसरा मामला होता है कि कई वकील भी ऐसा करते हैं कि हम अपने मुकदमे की पैरवी स्वयं करेंगे, हमारा कोई दूसरा वकील नहीं होगा। तो उसको पिटिशनर इन पर्सन कहते हैं कि निजी तौर पर आप पेश होते हैं। केजरीवाल पिटिशनर इन पर्सन पेश हुए, उन्होंने कहा मेरे कोई मुकदमा नहीं लड़ेगा, मैं अपनी वकालत खुद करूंगा। इन्होंने पिटिशनर इन पर्सन इसमें पेश हुए और इन्होंने जो किया उसके बाद तो सारा देश देख ही रहा है इसको। आपने सुना, संजय शर्मा ने पिटीशन इन पर्सन शब्द का जिक्र किया है क्योंकि प्रबल उसी तौर पर मौजूद हुआ था। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति बिना वकील की मदद लिए खुद ही अदालत में अपनी याचिका दायर करे और अपना पक्ष रखे। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति खुद अदालत में प्रेजेंट होकर अपनी बात कहता है, किसी वकील के माध्यम से नहीं। जहां सुप्रीम कोर्ट की बात है, लीगल वेबसाइट लॉ के मुताबिक जस्टिस केवी विश्वनाथन, जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने प्रबल के बिहेवियर पर कोई एक्शन नहीं लिया है। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता की स्थिति को देखते हुए अदालत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। जहां तक इस मामले के मेरिट्स का सवाल है, अदालत ने सभी रिकॉर्ड्स देखे हैं। अदालत को निचली अदालत के फैसले या आदेश में दखल देने का कोई ठोस कारण नहीं मिला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।